हेलो एवरीवन, आई एम लव मौर्य, करंटली फर्स्ट ईयर बीएससी एंड एएच एट दुआसू मथुरा। ठीक, तो आज हम लोग बात करने वाले हैं ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन की। ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन पक्का आते हैं। ठीक है, ये जो है शॉर्ट नोट है। ठीक है, इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल @मथुरा पीवीटी पे सेंड कर दूंगा और आप लोग इसके पीडीएफ के थ्रू भी हो जाइएगा और मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ इसमें मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूंगा। ठीक, जिससे आप लोग नोट कर लीजिए। ठीक, तो सबसे पहले जो इकोलॉजी क्या है, इकोलॉजी जो है इंटरेक्शन होती है एमंग दी ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन दी ऑर्गेनिज्म। ठीक है, किसी भी ऑर्गेनिज्म के बीच में और किसी अदर ऑर्गेनिज्म के बीच में। ठीक है, इट इज़ ए फिजिकल, जो कि एबायोटिक बोलते हैं, और इन्वायरमेंट। ठीक है, 4 लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो ऐसे पूछा जा सकता है कि कितने लेवल की बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन होती है। तो ऑर्गेनिज्म लेवल पे होती है, पॉपुलेशन लेवल पे होती है, कम्युनिटी लेवल पे होती है और बायोम लेवल पे होती है। तो ये चारों नाम आप लोग को याद रहना चाहिए। तो रीजन कौन से होते हैं इन टेम्परेचर एंड प्रेसिपिटेशन, टिल्ट ऑफ द एक्सिस एंड रोटेशन ऑफ द अर्थ की वजह से टेम्परेचर और प्रेसिपिटेशन में वेरिएशन होते हैं ठीक, और डिजर्ट में मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन और मीन एनुअल टेम्परेचर कितना है। ठीक है, तो लेस देन 50 सेंटीमीटर डिजर्ट में मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन होता है। ठीक, और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में 150 to 400। तो मैक्सिमम मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन पूछा जाता है, तो मैक्सिमम कहाँ होता है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। ठीक, और मीन एनुअल टेम्परेचर जो होती है मैक्सिमम पूछी जाती है, तो वो कहाँ पे होती है, सबसे मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ होती है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में। तो ये सब चीज़ें आप लोग ध्यान रखिएगा। और कॉनिफर फॉरेस्ट में क्या होते हैं, 50 to 200 सेंटीमीटर मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन होता है और 0 से 10 मीन एनुअल टेम्परेचर होता है डिग्री सेल्सियस। ठीक, ग्रासलैंड में क्या होता है, 50 to 100 सेंटीमीटर मीन एनुअल प्रेसिपिटेशन होता है और 0 से 25 डिग्री सेल्सियस एनुअल टेम्परेचर होता है। तो ये देख लीजिए। हैबिटेट के बारे में क्या दिया है, बोथ बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट, टेम्परेचर, लाइट, वाटर और सॉइल, ये हैबिटेट में आते हैं, बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट। नीचे रेंज ऑफ कंडीशन दैट ऑर्गेनिज्म कैन टॉलरेट डाइवर्सिटी इन दी रिसोर्सेज यूटिलाइज। तो कोई भी ऑर्गेनिज्म वो कितना टॉलरेट कर पा रहा है कंडीशन को, इसे नीचे बोलते हैं। और इसका फंक्शनल रोल होता है इकोलॉजिकल सिस्टम में, दिस टुगेदर कंप्राइज नीचे, जिसे नीचे बोलते हैं। अब देखिए बायोटिक एबायोटिक फैक्टर में कौन कौन से फैक्टर होते हैं, टेम्परेचर आता है, वाटर आता है, लाइट आता है, सॉइल आता है। ठीक, तो अब देखिए टेम्परेचर में ये जो होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो सर पूछा जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन से होते हैं, एबायोटिक फैक्टर। ठीक है, तो वो होता है टेम्परेचर। डिक्रीज करता है इक्वेटर टू पोल फ्रॉम ग्राउंड टू टॉप। तो इक्वेटर से पोल पे हम जाते हैं तो टेम्परेचर डिग्री करता है, और जब हम ग्राउंड टू टॉप जाते हैं तभी टेम्परेचर डिक्रीज करता है। अफेक्ट काइनेटिक ऑफ एंजाइम, स्नो लेपर्ड नॉट फाउंड इन केरला, मैंगो ट्री नॉट इन जर्मनी। ठीक है, तो ये इफेक्ट करता है काइनेटिक ऑफ एंजाइम। ठीक है, जैसे कि स्नो लेपर्ड जो होता है वो केरला में नहीं पाया जाता, मैंगो ट्री जो होती है वो जर्मनी में नहीं पाई जाती। यूरीथर्मल क्या होती है, ये यूरोथर्मल जो होते हैं वो टॉलरेट करते हैं वाइड रेंज ऑफ टेम्परेचर। तो वाइड ऑफ रेंज ऑफ टेम्परेचर कौन टॉलरेट करते हैं, यूरीथर्मल। और स्टेनोथर्मल जो होते हैं वो नैरो रेंज के टेम्परेचर को टॉलरेट करते हैं। ठीक है, मोस्ट ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो नैरो थर्मल होते हैं। तो पूछा जाएगा इसमें से वाइड रेंज और नैरो रेंज टॉलरेंस के ऊपर, तो यूरीथर्मल वाइड रेंज वाला होगा, स्टेनोथर्मल नैरो रेंज। वाटर लाइफ इज ओरिजिनेटेड इन वाटर, इन डिजर्ट एडाप्टेशन फॉर वाटर, एक्वेटिक लाइफ, पीएच, डिजॉल्व, ऑक्सीजन, मिनरल एंड साल्ट कॉन्सेंट्रेशन, इंपॉर्टेंट सैलिनिटी। फ्रेश वाटर जैसे लेस देन 5 ppt होता है, मेराइन वाटर में 30 to 35 ppt होता है, और हाइपर सलाइन सोल्यूशन मोर देन 100 ppt। यूरी हाइलाइन वाइड रेंज ऑफ सैलिनिटी, स्टेनो हाइलाइन जो होता है नैरो रेंज ऑफ सैलिनिटी होती है। तो ये आप लोग लर्न कर लीजिए। इन प्लांट फोटोसिंथेसिस एंड फ्लावर डिपेंड ऑन लाइट, प्लांट में फोटोसिंथेसिस और फ्लावरिंग डिपेंड ऑन लाइट पर डिपेंड करती है। हर्ब सर्व एडाप्टेड, इट ग्रो इन शेड इन एनिमल। ठीक, नेचर ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ वेरिएबल डिपेंड ऑन वेदरिंग, ट्रांसपोर्टेड और नॉट फीदर ऑफ सॉइल, ग्रेन साइज, एग्रीगेशन, percolation, water holding capacity of the soil, pH, mineral composition and topography. Response to abiotic factor, with time of organism involve कांस्टेंट इंटरनल टेम्परेचर था। जब ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व हो रहा था तो उनका टेम्परेचर कांस्टेंट था इंटरनल का। तो बायोकेमिकल रिएक्शन जो थी ऑक्योर विद दी मैक्सिमम स्पीड, तो बायोकेमिकल रिएक्शन मैक्सिमम स्पीड से हो रही थी। कंसिस्टेंसी इन टेम्परेचर एंड साल्ट एंड वाटर बैलेंस, टेम्परेचर में कंसिस्टेंसी था और साल्ट और वाटर बैलेंस हो रहे थे। दिस इंक्रीज ओवरऑल फिटनेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, जो कि ओवरऑल फिटनेस ऑर्गेनिज्म का इंक्रीज कर रहा था। प्रोसेस ऑफ मेंटेनेंस ऑफ कांस्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट इज होम्योस्टेसिस। तो ऐसा प्रोसेस जिसमें कांस्टेंट इन्वायरमेंट टेम्परेचर, इंटरनल टेम्परेचर जो है इन्वायरमेंट का वो अगर कांस्टेंट है तो होम्योस्टेसिस मेंटेन हो रही है। थर्मो रेगुलेशन एंड ऑस्मो रेगुलेशन, कांस्टेंट इंटरनल कंडीशन, इसे एक टर्म और दिया जाता है, थर्मो रेगुलेशन दिया जाता है। एग्जाम्पल ऑफ मेंटेनेंस होम्योस्टेटिस। ठीक,
तो एयर कंडीशनर इन ऑफिस एंड होम कीप टेम्परेचर ऑफ रूम कांस्टेंट। तो जो एयर कंडीशनर लगी होती है ऑफिस और रूम में, वो क्या करता है कि टेम्परेचर को रूम टेम्परेचर पे कांस्टेंट कर देता है। मैक्सिमम एफिशिएंसी अचीव, दिस इज आर्टिफिशियल मीन। रेगुलेटर्स क्या होते हैं? थर्मो रेगुलेशन बाय फिजियोलॉजिकल मीन, स्वेटिंग एंड शेवरिंग, वार्म ब्लडेड एंड बिहेवियरल मीन्स कोल्ड ब्लडेड। ठीक है, तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल में बिहेवियरल मीन्स होते हैं, रेगुलेटर्स होते हैं जो, और स्वेटिंग जैसे फिजियोलॉजिकल में हम लोग में स्वेटिंग होती है, शेवरिंग होती है, कप कपी। ठीक है, कन्फर्मर्स क्या होते हैं? चेंज इंटरनल कंडीशन, डिक्रीज एफिशिएंसी ऑफ रिएक्शन। तो वो अपनी इंटरनल कंडीशन को डिक्रीज कर लेते हैं कन्फर्मर्स। ठीक, और स्मॉल साइज एनिमल नॉट कोल्डर एरिया, हीट लॉस करते हैं बॉडी सरफेस से, और स्मॉल साइज मोर सरफेस एरिया, जिसका साइज स्मॉल होगा उसका सरफेस एरिया ज़्यादा होगा, तो टेंड टू लॉस मोर हीट, तो वो हीट लॉस ज़्यादा करते हैं। सो स्मॉलर साइज एनिमल नॉट फाउंड इन कोल्डर एरिया, तो स्मॉल साइज के एनिमल जो होते हैं कोल्डर एरिया में नहीं पाए जाते। वाई ऑल कन्फर्मर नॉट बिकम रेगुलेटर, थर्मल रेगुलेशन इज ए एनर्जी रिक्वायरमेंट प्रोसेस, दोज ऑर्गेनिज्म विच कैन अफोर्ड दिस मच एनर्जी बिकम रेगुलेटर। तो जो इस एनर्जी को अफोर्ड कर ले जा रहे हैं वो रेगुलेटर बन जा रहे हैं, जो नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं वो कन्फर्मर भी ले जा रहे हैं। ठीक, अभी देखिए माइग्रेशन, सस्पेंशन और एडाप्टेशन, इन तीनों। माइग्रेशन, मूवमेंट ऑफ अनफेवरेबल टू फेवरेबल कंडीशन, किसके लिए? फूड, शेल्टर और रिप्रोडक्शन के लिए। अगर हम मूवमेंट कर रहे हैं अनफेवरेबल से फेवरेबल में, ठीक है, तो इसे माइग्रेशन बोलेंगे। जैसे कि साइबेरियन क्रेन, ठीक, और वो साइबेरिया से भरतपुर बर्ड सेंचुरी और केलाडू नेशनल पार्क आती हैं। ठीक, और अदर एग्जाम्पल जैसे लोकस्ट, आर्कटिक टर्न, साइक्लोस्टोम्स, ये भी माइग्रेशन में आते हैं। सस्पेंशन क्या है? सस्पेंडेड एक्टिविटी, जैसे मेटाबॉलिक और फिजिकल एक्टिविटी को सस्पेंड करना, जैसे सीट डॉर्मेंसी, उन्हें अगर कंडीशन नहीं मिल रही है तो वो डॉर्मेंसी स्टेज में चले जाएंगे, और जब उनको वो कंडीशन मिलेगी तो पुनः दोबारा से वो ग्रोथ करेंगे। ठीक है, स्पोर जो होती है, जैसे बैक्टीरिया, हाइबरनेशन में क्या होता है? विंटर स्लीप जिसे बोलते हैं, और ये पोलर बियर वगैरह करते हैं। एस्टिवेशन फिश वगैरह में होती है। डाइपॉज जो होती है, सस्पेंशन फॉर जू प्लैंकटन जो होते हैं डाइपॉज में चले जाते हैं। एडाप्टेशन, डेजर्ट प्लांट, सनकेन स्टोमेटा, थिक क्यूटिकल होती है। डेजर्ट प्लांट में क्या एडाप्टेशन लेते हैं? वो जो प्लांट होते हैं डेजर्ट प्लांट, उनकी जो स्टोमेटा होती है, सनकेन होती है, थिक क्यूटिकल होती है, कैम्प पाथवे होते हैं, लीफ मॉडिफाइड होती है स्पाइन में, फोटोसिंथेटिक स्टेम होते हैं उन लोगों में, क्योंकि उन लोग की जो लीफ होती है स्पाइन में चेंज हो जाती है। डेजर्ट एनिमल कंसनट्रेटेड यूरिन करते हैं, ड्रिंक लाइक वाटर, लेस वाटर, प्रोड्यूस मेटाबॉलिक वाटर बाय फैट ऑक्सीडेशन, तो मेटाबॉलिक वाटर प्रोड्यूस करते हैं फैट ऑक्सीडेशन से। कोल्डर एरिया में ब्लबर इन सील एज ए इंसुलेटर काम करता है। एलन्स रूल लगते हैं, शॉर्ट ईयर शॉर्ट लिम इन कोल्डर एरिया इन अवॉइड हीट लॉस। तो एलन्स रूल क्या है? शॉर्ट ईयर शॉर्ट लिम जो होता है कोल्डर एरिया में, जो कि अवॉइड करता है हीट लॉस को। फिजियोलॉजिकल कंडीशन क्या है? हाई एल्टीट्यूड पे लो प्रेशर होता है, जो कि लो O2 और टेंशन, एल्टीट्यूड सिकनेस और फैटिक होती है, नोजिया हो सकता है, हेडेक हो सकता है, वोमिटिंग, हार्ट पल्पिटेशन, बॉडी अडाप्ट बाय इंक्रीज आरबीसी, इंक्रीज ब्रीथिंग रेट हो जाती है, और डिक्रीज बाइंडिंग एफिनिटी ऑफ ऑक्सीजन। हाइलोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, बीबी पेरी, न्यूमेटोफोर, नो केमिकल टिश्यू, रूट कैप एब्सेंट होता है हाइड्रोफाइट्स में। पॉपुलेशन, सेम स्पीसीज मेंबर compete and share resources can interbreed live in common geography, इसे पॉपुलेशन बोलते हैं। तो भी होते हैं इकोलॉजिस्ट के। प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल और जेनेटिस्ट जो होते हैं, ओनली प्रोडक्ट ऑफ सेक्सुअल इज पॉपुलेशन। ठीक, इकोलॉजिस्ट का जो भी होता है दो तरह से होता है, सेक्सुअल और सेक्सुअल, और जबकि जेनेटिस्ट जो होते हैं वो केवल एक ही देखते हैं, सेक्सुअल। एट्रीब्यूट्स फॉर पॉपुलेशन, तो पूछा जाता है एट्रीब्यूट फॉर पॉपुलेशन से कौन कौन से नहीं है या फिर हैं, तो बर्थ रेट, डेथ रेट, सेक्स रेशियो, एज डिस्ट्रीब्यूशन, पॉपुलेशन डेंसिटी, ये एट्रीब्यूट फॉर पॉपुलेशन है। ठीक, बर्थ रेट, नो बर्थ पर कैपिटा पर यूनिट टाइम, नंबर ऑफ बर्थ पर कैपिटा पर यूनिट टाइम। डेथ रेट क्या होता है? नंबर ऑफ डेथ पर कैपिटा पर यूनिट टाइम। सेक्स रेशियो, नंबर ऑफ फीमेल पर कैपिटा मेल, तो नंबर ऑफ फीमेल कितनी है और पर कैपिटा मेल पे। ठीक, एज डिस्ट्रीब्यूशन देखिए, 3 ग्रुप ऑफ प्रोडक्टिव, पोस्ट प्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव एंड पोस्ट रिप्रोडक्टिव। ठीक, तो इन 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया। एक्सपेंडिंग पिरामिड, स्टेबलाइजिंग, डिक्लाइन। ठीक है, तो स्टेबलाइजिंग जो होती है उसका बेल शेप होता है। ठीक, और डिक्लाइन जो होती है स्पेंडल शेप होती है, तो इस शेप को याद कर लीजिएगा। ठीक, और जहाँ से पूछा जाएगा, अब ये देखिए इस फार्मूले को रट लीजिएगा। ठीक, कि बर्थ रेट, ई माइग्रेशन, माइनस कर देंगे डेथ रेट और ई माइग्रेशन। ठीक, ग्रोथ मॉडल, एक्सपोनेंशियल और लॉजिस्टिक, वरहाउस लॉजिस्टिक। ठीक है, रिसोर्सेज इसमें अनलिमिटेड होती है, इसमें लिमिटेड होती है।
और शेप ऑफ कर्व जो होता है एक्सपोनेंशियल में जेस शेप होता है, लॉजिस्टिक ग्रोथ में एस शेप होता है। इक्वेशन dn/dt इक्वल टू आर एन, और इसमें dn/dt इक्वल टू आर एन के माइनस एन डिवाइड बाई के, तो ये आ जाएगा कि जहाँ पे के जो होती है कैरिंग कैपेसिटी होती है, मैक्सिमम पॉपुलेशन डेंसिटी इन इकोसिस्टम सपोर्टेड बाई रिसोर्सेज। डिपेंड ये कहाँ किस पे डिपेंड करता है, साइज ऑफ ऑर्गेनिज्म पे, एज ऑफ ऑर्गेनिज्म, साइज ऑफ इकोसिस्टम। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के लिए के जो होता है वो ग्रेटर देन एन होगा, और एसिम्पटोट के लिए के जो होगा वो एन के बराबर हो जाएगा, कैरिंग कैपेसिटी एन के बराबर हो जाएगी। अब देखिए इंटरेक्शन से क्वेश्चन तो आना 100% यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक, तो इसे आप लोग बढ़िया से कर लीजिए क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन हमेशा पूछते हैं। प्रेडेटर तो प्लस माइनस, ठीक है। प्रेडेटर में क्या होता है, एक को फायदा होता है एक को नुकसान होता है। जैसे एग्जांपल लायन ईटिंग डियर, ठीक, लायन को फायदा हुआ लेकिन डियर तो मर गया, ठीक। बर्ड ईटिंग ग्रेन, काउ ईटिंग ग्रास, ठीक है। तो ये इसका रूल क्या है, कंड्यूट ऑफ एनर्जी, कंट्रोल पॉपुलेशन ऑफ प्रे, और मेंटेन बायोडाइवर्सिटी। तो ये सब मेंटेन करने के लिए प्रेडेशन जरूरी है। कंपटीशन में क्या होता है, दोनों को नुकसान होता है। तो टू क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज अगर है वो कम्पीट कर रहे हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज है, तो सपोर्टेड बाय डार्विन, जो कि डार्विन द्वारा सपोर्ट किया गया था। नॉट नेसेसरी कंपटीशन ऑकर बिटवीन क्लोजली रिलेटेड स्पीसीज, ठीक। जैसे विजिटिंग फ्लेमिंगो कम्पीट फॉर ज़ूप्लैंक्टन विथ स्मॉल फिश। नॉट नेसेसरी कंपटीशन ऑकर बिटवीन लिमिटेड रिसोर्सेज। गोट प्रेजेंस मिंगडन टॉर्टोइज एक्सटिंक्ट, ठीक। तो ये सब चीज़ों का एग्जाम्पल आप लोग याद कर लीजिए। और पैरासिटिज्म क्या है, एक को फायदा एक को नुकसान। तो पैरासाइट गेट फ्री शेल्टर एंड फूड, को इवोल्यूशन पैरासाइट इवॉल्व टू कॉज हार्म एंड हॉस्ट इवॉल्व टू प्रोटेक्ट इट, ठीक है। और क्या दिया गया है, एमेंसिलिज्म में एक को नुकसान होता है, एक को ना फायदा होता है ना नुकसान होता है। वन गेट लॉस अदर वन हार्म इज और बेनिफिट। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, कल्चर स्टेफाइलोकोकस ग्रोथ डिक्रीज ड्यू टू पेंसिलियम, ठीक। तो एक को ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है, लेकिन जो ग्रोथ डिक्रीज कर जा रही है पेंसिलिन की, इससे नुकसान हो रहा है, और इसे ग्रोथ और स्टेफाइलोकोकस को ना नुकसान हो रहा है ना फायदा हो रहा है। कॉमेंसलिज्म मतलब कि एक को फायदा हो रहा है एक को ना नुकसान हो रहा है ना फायदा हो रहा है। कैटल इग्रेट, ठीक है, इसे फायदा हो रहा है, एंड कैटल मैंगो, ना फायदा हो रहा है ना नुकसान हो रहा है मैंगो को, ठीक है। व्हेल एंड बैंकेल, ठीक है। सी एनिमोन एंड पायलट फिश, ठीक है, ये रिलेशन दिया गया है। अब आगे बढ़ते हैं। मैचुअलिज्म क्या है, मैचुअलिज्म में दोनों को फ़ायदा होता है बेसिकली, कि लाइकेन जो है एल्गी और फंजाई, ठीक है। तो लाइक माइक्रोराइजा फंजाई और प्लांट के बीच में, तो दोनों को फ़ायदा होता है, ठीक। एग्जांपल ऑफ स्यूडो कॉपुलेशन ऑफ फेरिस, तो ये स्यूडो कॉपुलेशन करता है एंड बी। तो आई होप आप लोग को ये चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक। और ताकि आपको चैनल से रिलेटेड नई नई चीज़ें मिलती रहें, ठीक। ओके, थैंक यू।